ईरानी राष्ट्रपति की मौत पर 5 दिन का शोक घोषित किया गया है। ईरान के सर्वोच्च लीडर खमेनेई ने रईसी को राष्ट्र के प्रति एक ईमानदार सेवा कहकर संवेदनाएं प्रकट की, लेकिन जिन लोगों की मौत हुई उनकी प्रोफाइल देखते हैं। इब्राहिम रईसी, राष्ट्रपति ईरान। हुसैन आमिर, जो विदेश मंत्री ईरान के थे। आयतुल्ला अल हाशमी, इमाम तबरीज मस्जिद, जो कि सबसे क्लोज बताए जाते हैं खमेनेई के। मेहदी मुसावी, IRGC के ब्रिगेडियर जनरल। ब्रिगेडियर जनरल मुसावी को रईसी का दाहिना हाथ कहा जाता है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि रईसी के साथ कुल मिलाकर 3 हेलीकॉप्टर थे और खराब मौसम की चपेट में सिर्फ रईसी का हेलीकॉप्टर आया, बाकी 2 सुरक्षित लौट गए। संदेह की यह भी एक बहुत बड़ी वजह है। कैसे 3 हेलीकॉप्टर में से सिर्फ रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। सोचिए जरा, इस सब के बीच में एक साथ चलने वाले 3 हेलीकॉप्टर में कैसे सिर्फ रईसी का हेलीकॉप्टर मौसम की चपेट में आया? क्या राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर बाकी 2 हेलीकॉप्टर से संपर्क में, उनके कांटेक्ट में नहीं था? क्या राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर में बाकी 2 हेलीकॉप्टर से अलग रूट ले लिया था? क्यों 3 में से एक ही हेलीकॉप्टर में ईरान के सभी वीवीआईपी बैठे थे? अब आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाते हैं जो षड्यंत्र के दावों को और पुख्ता करेगी। मिडिल ईस्ट में इजराइल और अमेरिका का सबसे बड़ा सिरदर्द थे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी। साल 1995 में उन्होंने ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी और टॉप मिलिट्री कमांडर मोहम्मद रजा जाहेदी के साथ मिलकर ईरानी प्रॉक्सी संगठनों की नींव रखी थी। अरब के 6 देशों में करीब 14 प्रॉक्सी संगठनों को एक साथ मिलकर खड़ा किया था। आज अगर इजराइल पर लेबनान से और गाजा से हमले हो रहे हैं और हूती अरब में अमेरिका के तमाम सैन्य बेस को टारगेट कर रहा है, तो इसमें इन 3 किरदारों का अहम रोल है। और इत्तेफाक देखिए, तीनों की मौत 4 साल के भीतर ही हो गई। 3 जनवरी 2020 को कासिम सुलेमानी ड्रोन अटैक में मारे गए। 1 अप्रैल 2024 को टॉप कमांडर मोहम्मद रजा जाहेदी की इजरायली एयर स्ट्राइक में मौत हो गई। 19 मई 2024 को ईरान के राष्ट्रपति रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में जान चली गई। और ये 3 ही क्यों, हाल फिलहाल में ईरान में हुई एक और मौत पर भी ध्यान देना उतना ही जरूरी है। 20 सितंबर 2021 को ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फकीरजादे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अहम यह है कि सुलेमानी, रईसी और मोहसिन फकीरजादे तीनों को ईरान के परमाणु कार्यक्रम में तेजी के लिए भी जाना जाता था। और इस तिकड़ी में सबसे आखिरी मौत रईसी की हुई, वो भी ऐसे समय जब IAEA के डायरेक्टर राफेल ग्रोसी ने 2 दिन पहले ही चेतावनी दी थी कि ईरान 7 से 14 दिनों में परमाणु परीक्षण कर सकता है। 7 दिनों में 5 से 6 परमाणु बम बनाने का ईंधन तैयार कर लिया है। ईरान के पास बेहतर क्वालिटी की यूरेनियम का भंडार 18 गुना ज्यादा हो चुका है। बेहतर क्वालिटी के यूरेनियम का भंडार 90% इनरिच्ड हो चुका है। तब रईसी की मौत कई सवालों को जन्म देती है, और ये मौत सिर्फ हादसा तो कहीं से भी नहीं लगती है। रईसी और उनके साथियों की मौत के बाद अब वर्ल्ड में विनाश की चिंगारी भड़क गई। लेकिन सवाल यह भी उठ रहे हैं कि आखिर यह हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हो गया? आप ये जानकर हैरान होंगे कि रईसी जिस अमेरिका की लगातार मुखालफत करते रहे हैं, वो रईसी अमेरिकी हेलीकॉप्टर का ही इस्तेमाल कर रहे थे। रईसी बेल 212 हेलीकॉप्टर में सवार थे। हेलीकॉप्टर अमेरिकी कंपनी बेल टेक्सट्रॉन ने बनाया। यह एक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, ये लोगों को ले जाने और माल ढोने का काम करता है। इस हेलीकॉप्टर में हथियार भी लगाए जा सकते हैं। ये क्रू मेंबर समेत करीब 15 लोगों को ले जाने में सक्षम है। ईरान के पूर्व विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद ज़रीफ ने क्या कहा, वो भी सुनिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति रईसी की मौत के लिए अमेरिकी पाबंदियां जिम्मेदार है। न्यूज एजेंसी IRNA के मुताबिक ज़रीफ ने कहा कि ईरान की एविएशन इंडस्ट्री पर अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से देश को जरूरी साजो सामान नहीं मिल सका। इस वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश में राष्ट्रपति की जान गई। सवाल तो खड़ा यह होता है कि अगर ईरान के पास ड्रोन बनाने के लिए जरूरी साजो सामान है, तो हेलीकॉप्टर के लिए क्यों नहीं? ईरान के संविधान के अनुच्छेद 131 के मुताबिक अगर राष्ट्रपति की मौत होती है या वो पद से हटते हैं, ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति, जो कि इस समय मोहम्मद मुख्तर है, वो चुनाव होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने रहेंगे। नया राष्ट्रपति 50 दिनों के अंदर चुना जाएगा। ऐसे में पहला विकल्प यह है कि उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुख्तर ही अगले राष्ट्रपति बनाए जाए।
दूसरा विकल्प यह है कि ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बगर राष्ट्रपति हो सकते हैं। वो ईरानी सेना के चीफ भी रह चुके हैं। तीसरा विकल्प यह है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसेनी को राष्ट्रपति बनाया जाए। वो खमेनी के काफी करीबी माने जाते हैं। इस बीच हमेशा की तरह ईरान की पूरी ताकत खमेनी के पास ही रहेगी, लेकिन अभी वो रईसी की मौत से सदमे में है और तेहरान में कहीं मातम मन रहा है तो कहीं रईसी, अगर उनका जिसको तेहरान का कसाई कहते थे, उसको लेकर लोग जश्न भी मना रहे हैं। और इस तरह ईरान की संसद से नेशनल फ्लैग उतारने के साथ ही ईरान में 5 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया गया। इक्कीस मई को ईरान के तबरीज में इब्राहिम रईसी का अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन उससे पहले पूरा मुल्क शोक और मातम में डूब गया है। ईरान में लाखों लोग सड़क पर आ गए हैं। हर किसी की आंखें नम हैं। ईरान में इन महिलाओं के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। आप देख सकते हैं, तेहरान में हजारों की संख्या में महिलाएं सड़क पर आ गई। ईरान के राष्ट्रपति की अचानक मौत से हर कोई सदमे में है। लोग अपनी छाती पीटकर मातम मना रहे हैं। ईरान में सड़कों से लेकर मस्जिदों तक में लाखों लोग उमड़ पड़े हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि उनके राष्ट्रपति अब उनके बीच नहीं है। तेहरान की मस्जिद में जुटी इस भीड़ को देखिए। जब रईसी के हेलीकॉप्टर की तलाश हो रही थी, उस वक्त ही हजारों लोग ईरान के कई शहरों की मस्जिदों में उमड़ने लगे। रईसी के लिए दुआएं मांगी जाने लगी। अब इस दूसरी मस्जिद को देखिए। यहां पर वही तस्वीर देखने को मिली। हर किसी के चेहरे पर उदासी थी। रईसी के लिए दुआएं की जा रही थी, लेकिन रईसी की मौत की खबर की पुष्टि के बाद ईरान में मातम पसर गया। ईरान में पिछले 4 साल में यह दूसरी बार है जब इस तरह राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया हो। 4 साल पहले ईरानी जनरल सुलेमानी की मौत के बाद भी कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी। 4 साल पहले भी लाखों लोग ईरान में उमड़ पड़े थे। ड्रोन अटैक में सुलेमानी की मौत के बाद अमेरिका से इंतकाम लेने की कस्में खाई जा रही थी। तो वहीं 4 साल बाद ईरान में वैसा ही मातम फिर पसर गया। जहां लाखों लोग सदमे में हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रईसी की मौत के बाद जश्न मना रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए। ईरान में रईसी की मौत पर जश्न भी देखने को मिला। तेहरान में आतिशबाजी की गई। ईरान इंटरनेशनल ने ऐसे कई वीडियो जारी किए हैं जिसमें लोग जश्न मनाते भी देखे गए हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि रईसी की मौत के बाद तेहरान का मातम असल में अरब वर्ल्ड में तूफान के पहले का सन्नाटा है। कुछ बड़ा होने का अंदेशा है। वहीं ईरान के मित्र देश भी इस घटना से आहत हैं। प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनके निधन पर शोक जताया। भारत की तरफ से संवेदनाएं प्रकट की।